इंडिया का अफगानिस्तान को लेकर क्या पोशीदा प्लान है और मोदी काबुल से क्या मांग रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की शदीद झड़प हुई है। इन तीन खबरों के ऊपर कुछ तज्जिए हैं और कुछ दावे भी हैं और कुछ मुमकिन इम्कानात हैं जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे सामने कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर एक एक करके बात करनी है इस खत्ते के तनाजुर में। तो सबसे पहले इसी नुक्ते से आगाज करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की शदीद झड़प हुई है। ये किस मानों में, किस अंदाज में, मैंने आपके सामने पॉइंट रखा है। आपको याद है कि हाल ही में मास्को फॉर्मेट इजलास हुआ जिसके अंदर रशिया शामिल था, जिसके अंदर चाइना शामिल था, जिसके अंदर अफगानिस्तान शामिल था, जिसके अंदर पाकिस्तान और दीगर ममालिक खत्ते के। इसके अंदर पहली बार आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक लफ्जी तकरार हुई है और शदीद किस्म की झड़प भी हुई है। किस अंदाज में हुई है, हुआ क्या है, माजरा क्या है, बड़ी सुकून के साथ आपके सामने डिटेल रखनी है। तो मामला ये होता है कि पाकिस्तान की जानिब से इजलास में तमाम शुरा जब शरीक थे तो पाकिस्तान की जानिब से तमाम ये सबूत रखे गए कि किस तरह से अफगानिस्तान जो है वो अपने खत्े के ममालिक के बिलखसूस पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है। और अफगान तालिबान बार बार पाकिस्तान जो तहफ़्फ़ुज़ात अपने सामने रख रहा है, कलदम TTP को लेकर, कलदम BLA को लेकर या दीगर जो गैर मुसल्लह दीगर जो मुसल्लह तंजीमें हैं आलमी सतह के ऊपर, कलदम जिन्हें करार दिया गया है और जिन्हें इलाकाई सतह के ऊपर करार दिया गया कलदम। लेकिन अफगान जो तालिबान है इस तमाम तर मामले को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल मामला पाकिस्तान का भी नहीं है। जब तमाम शुरा की जानिब से अपने अपने पॉइंट्स और अफगानिस्तान से बगराम बेस के ऊपर उनकी हिमायत का इरादा किया, और लेकिन जितनी भी मुसल्लह तंजीमें उनसे मुतल्लिक अफगानिस्तान के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, तो देखिए कि किस तरह से अफगानिस्तान के जो बुरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, जो कि इस इजलास के अंदर मौजूद थे, उन्होंने तमाम शुरा को आप ये कह सकते हैं कि गलत करार दिया और कहा कि ये जितने भी अफगानिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं ये गैर मनतकी है और ये इंसाफ के ऊपर मबनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान के ऊपर 4 दहाइयों से जंग मुसल्लत थी और ये उसी के कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं। लेकिन अब जो अफगानिस्तान है वो तब्दील हो चुका है और जितने भी जो तमाम जो शुरा हैं, जिनमें पाकिस्तान है, जिनमें रशिया है, जिनमें ईरान है, जिनमें चाइना है, जो अफगानिस्तान के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। यानी अफगानिस्तान के बुरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने तमाम तर शुरा को, चलिए पाकिस्तान का तो मामला ही छोड़िए, अफगानिस्तान ईरान को गलत कह रहा है, अफगानिस्तान चाइना को गलत कह रहा है, अफगानिस्तान रशिया को गलत कह रहा है कि भाई आप ये जो बात कर रहे हैं सबूतों के साथ, या अक़वाम मुत्तहिदा बात कर रहा है कि सेफ हेवन्स बने हुए हैं कलदम तंजीमों का अफगानिस्तान के अंदर, ये गलत है, ये गैर मनतकी है और इसके कोई सबूत ही नहीं है। ये अफगानिस्तान के बुरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की तरफ से कहा गया। जब ये तकरीर अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस इजलास में की गई, इसके बाद दोबारा से तमाम शुरा ने तकरीर की और अफगानिस्तान के बुरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी के बयानात को रद्द किया और उनसे कहा कि आप गलत कह रहे हैं और ये तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात जो चाइना के हैं, जो ईरान के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, जो रशिया के हैं, ये बिल्कुल जायज़ हैं और ये हकीकत के ऊपर मबनी है और इनके तमाम तर सबूत भी हैं। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान के अलावा भी दीगर जो बड़े ममालिक हैं उन्हें भी इनकार कर दिया गया और कहा गया कि आप गलत कह रहे हैं, आपको अपने इंफॉर्मेशन और चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। मामला फिर आगे बढ़ता है और हमारे सामने ये खबर आ जाती है। हमने आपके सामने बहुत पहले ये रखा था कि 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अफगानिस्तान के जो बुरी वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर खान मुत्तकी, इन्होंने इंडिया का दौरा करना है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ज़ाहिर है वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उन्हें इंडिया के जो दफ्तर ख़ारजा के एक अहम रहनुमा हैं उनकी तरफ से रिसीव भी उन्हें किया गया है। इसके अंदर ये पैटर्न देखिएगा कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की मुलाकातें इंडिया के अंदर किस किस के साथ हैं, मुमकिन एक एजेंडा क्या है। दी हिंदुस्तान टाइम्स हो या दीगर मीडिया का जो इंडिया का जो मीडिया है वो इसको किस अंदाज में रिपोर्ट कर रहा है और मुमकिन एक एजेंडा क्या है, इनके ऊपर भी मैंने चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले इनका स्केड्यूल देख लीजिए कि आमिर खान मुत्तकी ने कहाँ कहाँ जाना है और किन किन से मुलाकातें करनी है। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बताइए क्या है कि वो दारुल उलूम एक देवबंदी जो मरकज़ है उनके ख़ास मकतब फ़िक्र का, वहाँ पर उन्होंने शिरकत करनी है। इसके साथ साथ उन्होंने ताज महल भी जाना है और इसमें जो डिटेल्स आई हैं हिंदुस्तान टाइम्स से बताइए क्या है कि इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनके साथ मुलाकात तय है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ उनकी मुलाकात तय है, जो अफ़गानिस्तान के बुरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी हैं। अब इसके अंदर उनकी अभी तक ताहाल ये तफ़सीलात शामिल नहीं आई हैं, बताई नहीं जा रही कि क्या
उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात करनी है या नहीं, लेकिन ये जो 2 मुलाकातें हैं बहरहाल ये तो तयशुदा है, ये मुलाकातें होनी ही हैं। अजीत डोभाल से मुतल्लिक पाकिस्तान के ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और किस तरह से अजीत डोभाल पाकिस्तान से मुतल्लिक अंदर प्रॉक्सीज़ को लेकर या बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह के उनके बयानात हैं वो आपके सामने हैं। तो तमाम जो डिटेल्स हैं, जो एजेंडा है, उसके ऊपर क्या बात होनी है। देखिए, बात ये की जा रही है, इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट ये कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के बुरी वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तक़ी के सामने जो इंडिया ने पेशकश रखनी है वो ये है कि चाबहार के अंदर शमूलियत और इसे हर तरह से सिक्योर करना और यहाँ तक इंडिया को मुकम्मल आसानी के साथ रसाई इसलिए देना कि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट हो सके। चाबहार तो आपको पता है कि ईरान और इंडिया ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और अमेरिका ने ही इजाज़त दी थी इंडिया को कि आप इस नेटवर्क के अंदर शामिल हो सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से ये बातें आई थी सामने कि अमेरिका दोबारा से नज़रसानी का सोच रहा है कि जो इंडिया को एक ख़ास इस्तिस्ना दिया गया था वो उससे मुतालिक वापस भी ले सकता है। इंडिया वापस होता है या नहीं होता, ये बहरहाल एक अलग डिबेट है, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि इस चाबहार के अंदर मुकम्मल तौर के पर अफगानिस्तान भी शरीक हो जाए और उससे होगा ये कि पाकिस्तान को पूरा बाईपास करके इंडिया को एक मार्केट मिल जाएगी सेंट्रल एशिया तक। ये एजेंडा जो है इंडिया की तरफ से पेशकश मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान के बुरी वज़ीर ख़ारजा उनके सामने रखी जाएगी। इसके साथ बदले में अफगानिस्तान क्या चाहता है, अगर अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया की मार्केट तक इंडिया को रसाई दे देगा तो बदले में अफगानिस्तान को भी कुछ चाहिए। तो अफगानिस्तान को क्या चाहिए? अफगानिस्तान ये चाहता है कि कम से कम डी फैक्टो की हद तक ही सही, लेकिन इंडिया जो है वो अफगान जो तालिबान की जो मौजूदा जो सेटअप है, जो एक बुरी निज़ाम है जिसे फ़कत अभी तक रशिया ने ही तस्लीम किया है, उसे इंडिया भी डी फैक्टो की हद तक ही सही, लेकिन वो जो है इंडिया इसको तस्लीम कर ले। अब देखना यह है कि इंडिया इतना बड़ा फैसला वो कर सकता है कि मईशत या सेंट्रल एशिया की मार्केट तक रसाई के बदले में क्या डी फैक्टो की हद तक ही सही अफ़गान तालिबान की क्या हुकूमत को वो तस्लीम करेगा, जिस हद तक जो रशिया ने किया या उससे कम दर्जे के ऊपर करेगा, और फिर क्या इसकी इजाज़त अमेरिका या दीगर ममालिक जो हैं वो इंडिया को देंगे या नहीं देंगे। ये आपको इस खत्ते के अंदर जो चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं वो तब्दील होती हुई भी नज़र आ रही हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये स्टेटमेंट देना कि अफ़गानिस्तान जो है वो कभी भी हमारे साथ मुखलिस नहीं रहे, बल्कि तालिबान की हुकूमत हो या फिर अशरफ गनी की हुकूमत हो, तो इनका हमेशा से जो झुकाव रहा है वो इंडिया ही की तरफ रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एतराफ़ भी करना चाहिए कि आपकी जो रियासत की उस वक़्त की हो जो पॉलिसी रही कि किस तरह से आपने ये कहा कि अफ़गान तालिबान आ जाएँगे तो बेहतरी आ जाएगी, अफ़गान तालिबान जो है वो आ जाएँगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसीहा साबित हो जाएँगे। उस वक़्त भी हम ये कहते रहे कि आप इनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते, एतमाद करके भी देख लिया रियासत ने, लेकिन आज भी उनकी वफ़ादारियाँ वहीं पर हैं जहाँ पर अशरफ गनी की थी, या फिर अफ़गान तालिबान भी आपको वहीं पर स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ये तो हर मुल्क का एक हक़ है कि वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी वो किस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, ये उसका बुनियादी इस्तेहक़ाक़ है, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अफ़गानिस्तान के मामले में इंडिया के साथ बढ़ती जो क़ुर्बतें हैं वो इसलिए हसास हो जाती हैं कि पाकिस्तान हमेशा से अपने ये कंसर्न का इज़हार कर रहा है कि जो कलअदम टीटीपी है या कलअदम बीएलए है, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान ये समझती है कि इनको जो माली वसाइल हैं वो इंडिया दे रहा है। तो जब और इनके जो सेफ हेवन्स हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। तो जब अफ़गानिस्तान का कोई अहम रहनुमा सरबराह जाकर ऐसे मौक़ों के ऊपर इंडिया का दौरा करेगा तो ज़ाहिर है सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान इस पैगाम को अच्छा नहीं लेगा। तो बहरहाल ये जो मुमकिन तौर के ऊपर एक प्लान है, मनसूबाबंदी है जो इंडिया कर रहा है कि चाबहार में मुकम्मल अफ़गानिस्तान को शामिल कर लिया जाए और बदले में इंडिया को सेंट्रल एशिया तक रसाई भी मिल जाए, और इसके साथ अफ़गान तालिबान ये चाहते हैं कि डी फैक्टो की हद तक ही सही, लेकिन इंडिया जो है वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट कर ले। अब ये किया जाता है या नहीं किया जाता, इससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।